तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग एकदम अच्छे से होंगे और मन लगा करके पढ़ाई में लगे होंगे। और आपकी पढ़ाई को और आसान बनाने के लिए आज का यह वीडियो बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि जुलाई से पढ़ करके बोर्ड परीक्षा 90% या उससे ज्यादा नंबर कैसे हासिल कर सकते हैं। क्योंकि आज हम आपको प्यारे बच्चों दो फॉर्मूला देने वाले हैं, और ये दो फॉर्मूला से आप लोग किसी भी महीने में हो कैलकुलेट कर सकते हैं कि जुलाई से कैसे पढ़ें, अगस्त से कैसे पढ़ें, सितंबर से कैसे पढ़ें। और अगर उस फॉर्मूला के अनुसार आप पढ़ते हैं तो ये गारंटी है कि आप 90% से ऊपर नंबर लाएंगे। लेकिन हाँ, इसके लिए सिर्फ फॉर्मूला लागू करने से नहीं होगा, आपको उस अनुसार से काम भी करना होगा, आपको उस अनुसार से पढ़ना भी होगा, तब जाकर के आप वहां तक पहुंच पाएंगे। हमारे पास समय कितना बच गया है, तो अगर अभी हम बात करें तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, आपको ना दिसंबर तक लेकर के चलना है। जनवरी और फरवरी को मत जोड़िए, क्योंकि आधे फरवरी, शुरू फरवरी से तो आपका एग्जाम ही हो जाता है। तो आपके पास जो समय है ना, वो है प्यारे बच्चों 6 महीना। 6 महीना का समय बच गया है। हम लोग समय को कैलकुलेट करेंगे। अगर जिस दिन समय को हम लोग समझ गए ना, तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो अगर हम लोग समय की बात करें प्यारे बच्चों, टाइम मैनेजमेंट की बात करें, तो हमारे पास 6 महीने का समय है। कितना भाई? तो 6 महीना। और अगर प्यारे बच्चों इस 6 महीने को हम दिन में कन्वर्ट करेंगे ना, तो हम एवरेज मान करके चलते हैं कि एक महीना में 30 दिन होता है। और तब जाकर के हमारे पास टोटल अभी 180 दिन बचे हुए हैं। सोच लीजिए, एक एक दिन पार कर रहा है और आप लोग इतने निश्चिंत हैं। समझ गए ना? 180 दिन मात्र अब हमारे पास बच गया है, आपका बोर्ड एग्जाम आ जाएगा प्यारे बच्चों। तो ये जो 180 दिन बच गया है, इस 180 दिन को हम लोग कैसे यूज करें, इस 180 दिन को किस तरीके से हम लोग गुजारें, किस तरीके से इस 180 दिन में पढ़ें कि हम 90% से ऊपर नंबर ला सकते हैं, उसके लिए ना आपको दो फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, दो फॉर्मूला आपको याद रखना है, जो बड़ा सिंपल फॉर्मूला है। और ये फॉर्मूला कहीं किताब में आपको नहीं मिलेगा, हमारे द्वारा बनाया गया ये खुद का फॉर्मूला है। जिसमें सबसे पहला तो प्यारे बच्चों फॉर्मूला ये है, टोटल डे बाई टोटल सब्जेक्ट। सबसे पहला फॉर्मूला ये है, टोटल डे। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, टोटल डे बाई टोटल सब्जेक्ट। ये सबसे पहला फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, हमारे पास टोटल डे कितना है प्यारे बच्चों? 180 दिन। टोटल सब्जेक्ट कितना है? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, हिंदी, संस्कृत, मैथ, इंग्लिश। यानी कुल मिलाकर के 11 सब्जेक्ट। ये प्यारे बच्चों 11 सब्जेक्ट हमारे पास है। और अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास मुश्किल से 16 दिन का समय बचेगा। 16 दिन का समय मुश्किल से बचेगा। यानी कि एक सब्जेक्ट के लिए ना अब आपके पास मात्र 16 दिन का समय बचा है। सोचिए, आप सोच रहे हैं कि अभी बहुत दिन है, हमें तो लग रहा है कि एक सब्जेक्ट के लिए मात्र 16 दिन है। आप ऐसे समझ लीजिए ना कि हमारा फिजिक्स का परीक्षा आज से 16 दिन के बाद होना है। आप ये माइंड मेकअप कर लीजिए। ये मत सोचिए कि अभी 6 महीना के बाद हमारा परीक्षा होगा। सब्जेक्ट वाइज जब अगर आप चीजों को बांटेंगे ना, तो आप अपने दिमाग में ये बिठाइए कि फिजिक्स का परीक्षा हमारा 16 दिन बाद होना है। जब हिस्ट्री पढ़ने के लिए बैठिए तो सोचिए हिस्ट्री का परीक्षा आज से हमारा 16 दिन बाद होना है। और 16 दिन बाद जब परीक्षा होना होता है तो किस तरीके से एक बच्चा तैयारी करता है ना, आप लोगों से बेहतर शायद कोई नहीं जानता होगा। तो ये हमारा पहला फॉर्मूला है, 16 दिन वाला। समझ गए ना? यानी अब आपके पास एक सब्जेक्ट के लिए ओनली 16 डेज का समय है, 16 दिन का मात्र समय है प्यारे बच्चों। और इस 16 दिन में आपको क्या करना है? तैयारी करना है। अगर ये 16 दिन प्यारे बच्चों अगर आप लोग तैयारी कर लिए तो समझिए कि आप टॉपर तक बन सकते हैं। और दूसरा फॉर्मूला क्या है? ये तो हो गया टोटल सब्जेक्ट के लिए। अब जो इस सब्जेक्ट में चैप्टर है, हमें चैप्टर बांटने हैं ना, क्योंकि 16 दिन में अगर हम कोई एक सब्जेक्ट को खत्म करेंगे तो किस तरीके से चैप्टर बाय चैप्टर हम लोग उसको बांटेंगे। इसके लिए प्यारे बच्चों हमारा एक दूसरा फॉर्मूला है, और वो है टोटल डे। ठीक है ना, जो हमारा यहां पर टोटल डे निकल करके आया, टोटल डे हमारा जो निकल करके आया ना, इस टोटल डे को हम यहां पर लिखेंगे। समझ गए? टोटल डे को हम प्यारे बच्चों यहां पर लिखेंगे अपॉन, ध्यान रखिएगा, ये जो हमारा टोटल डे है, और इसको हम कैलकुलेट कर देते हैं टोटल चैप्टर से। ठीक है ना, टोटल चैप्टर से डिवाइड करते हैं।
अगर टोटल चैप्टर से हम डिवाइड करें प्यारे बच्चों, तो टोटल डे हमारे पास कितना है? 16 दिन का समय है ना। हम प्यारे बच्चों 16 दिन कर देते हैं। और एक सब्जेक्ट की अगर बात किया जाए तो कम से कम 5 चैप्टर तो जरूर होता है, ठीक है ना। हिंदी की बात किया जाए तो 30-30 चैप्टर है। तो उसको हम माइंड मेकअप करते हैं बड़ा चैप्टर से और समझते हैं कि एक सब्जेक्ट में ना हमें 5 चैप्टर ही पढ़ने हैं, ठीक है। और अगर प्यारे बच्चों हम इसमें 5 से कैलकुलेट करेंगे तो सोचिए कितना होगा। अगर ऐसे बात किया जाए ना तो कम से कम एक सब्जेक्ट में अगर टोटल अगर बात किया जाए तो हमारे पास 8 चैप्टर तो जरूर होगा। और अगर 8 से डिवाइड दीजिएगा ना तो सिर्फ प्यारे बच्चों 2 डे आएगा। यानी कि एक चैप्टर के लिए आपके पास कितना दिन है? 2 दिन का समय है मात्र। एक सब्जेक्ट के लिए नहीं बल्कि एक चैप्टर के लिए ये जो समय है ना प्यारे बच्चों, ये 1 चैप्टर के लिए है। सोचिए अगर प्यारे बच्चों आपका एक चैप्टर का परीक्षा लिया जाए, सोचिए कि 2 दिन के बाद हमारा एक चैप्टर का बोर्ड एग्जाम होने वाला है। सोचिए आप किस तरीके से पढ़ाई करिएगा। एक चैप्टर के लिए अब बस आपके पास 2 दिन का समय है। अगर आप 2 दिन से ज्यादा एक चैप्टर में लगाते हैं तो कहीं ना कहीं अपना पूरा सिलेबस आप कवर नहीं कर पाइएगा। तो इसलिए एक चैप्टर के लिए मात्र अब 2 दिन का समय आपके पास रह गया है। अब सोचिए किस तरीके से आप पढ़ाई करिएगा, किस तरीके से आप पढ़ाई करिएगा ये सोच लीजिए। ये जो 2 दिन का समय है ना प्यारे बच्चों, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझ गए। अगर मान लिया जाए कि इस 2 दिन को हम सब्जेक्ट से डिवाइड करें या फिर सब्जेक्ट से अगर मल्टीप्लाई करें इसके आधे से, जैसे मान लिया जाए कि हमारा 2 दिन निकल करके आया ना, इस 2 दिन को हम हाफ कर देते हैं यानी कि 1 डेली प्यारे बच्चों 1 आवर हमें समय देना है एक सब्जेक्ट को, 1 आवर पर सब्जेक्ट, ठीक है। यानी कि कम से कम अगर एक सब्जेक्ट को डेली 1 घंटा भी समय देंगे ना तब जाकर के हमारा काम हो जाएगा। और टोटल 6 चैप्टर है ना, टोटल 6 सब्जेक्ट है ना, यानी कि डेली का हमें 6 घंटा अभी भी पढ़ना होगा मिनिमम। ये बता दिए हम डेली 6 आवर का पढ़ाई आपको करना ही पड़ेगा। अगर ये 6 आवर का पढ़ाई आप नहीं करेंगे तो फिर कहीं कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बस इतना समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि अब आपके पास समय नहीं है, समझ गए ना। आप लोग जो समय के इंतजार में है कि हमारे पास बहुत समय है, आपके पास अब समय नहीं है। अगर सब्जेक्ट के अनुसार देखें, चैप्टर के अनुसार देखें ना तो बिल्कुल भी कम समय है आपके पास। उंगलियों पर आप जोड़ लेंगे इतना कम समय है अब आपके पास, और उतने कम समय में आपको बोर्ड एग्जाम की तैयारी करनी है। तो सोचिए प्यारे बच्चों किस तरीके से आप लोग पढ़ाई करिएगा। जब तक बेहतरीन तरीके से पढ़ाई नहीं करिएगा ना कुछ नहीं होने वाला है। अभी भी अगर गुलछर्रे उड़ाइएगा तो कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए आज से ही सतर्क हो जाइए और इस 2 फॉर्मूले को अपना लीजिए और इस अनुसार कैलकुलेट करके आप लोग पढ़िए, बिल्कुल आपका पढ़ाई बेहतरीन तरीके से होएगा। और हाँ दूसरी बात, अगर आप लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं तो आपको स्मार्ट वर्क करना होगा। कौन सा चैप्टर पढ़ना है, कौन सा चैप्टर नहीं पढ़ना है, इस पर आपको विशेष फोकस करना होगा। और ऑलरेडी हम जब पढ़ाते हैं तो आपको ये चीज बताते हैं कि कौन सा चैप्टर हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन सा चैप्टर हमारे लिए कम इंपॉर्टेंट है। तो अगर इन सब चीजों पर आप ध्यान रखते हैं तो फिर आप लोगों बहुत आगे तक जा सकते हैं। 90% क्या 95% क्या टॉपर तक बन सकते हैं। और बनकर के बच्चों ने दिखाया है, हर एक साल टॉपर बनते हैं और आप ही लोगों में से कोई एक बनते हैं। तो आप लोग भी क्यों नहीं बन सकते हैं, आराम से बन सकते हैं। बस पढ़ाई करिए प्यारे बच्चों, कम से कम 6 घंटा तो हम मिनिमम बताए ना, 7 घंटा से ऊपर की पढ़ाई करिए। और हाँ पढ़ाई करिए तो कम से कम एकदम कंसंट्रेट होकर के नया सीखने का प्रयास करिए, नया समझने का प्रयास करिए। क्योंकि दिसंबर तक ही आप कुछ नया सीख सकते हैं, नया समझ सकते हैं। दिसंबर के बाद आप सिर्फ रिवीजन कर सकते हैं, रिवीजन करने का टाइम होता है, ठीक है ना। तो इसलिए आप ये सब चिंता न करें। और ये जो हम 6 महीने का समय जोड़े हैं ना, ये जो हम 6 महीने का समय जोड़ लिए 180 दिन, इसमें भी प्यारे बच्चों कम से कम आपका 20 से 25 दिन ना फेस्टिवल में पार हो जाएगा। दशहरा आ रहा है, दीपावली आ रहा है, छठ आ रहा है, सावन है प्यारे बच्चों, आप लोग शंकर भगवान से दर्शन करने के लिए जाइएगा। अनेक प्रकार के त्योहार हैं, रक्षाबंधन है। तो अनेक प्रकार के त्योहारों को पार करते हुए आपको बोर्ड एग्जाम तक पहुंचना है। और ये त्योहार एक विद्यार्थी के लिए रुकावट होता है, समझ गए ना। अगर एक त्योहार में जैसे दशहरा आया 10 दिन का पर्व होता है, अगर आप उसमें 5 दिन भी बिता लिए तो सोच लीजिए। दीपावली 3 दिन का पर्व होता है, रक्षाबंधन 1 दिन का पर्व होता है, छठ 3-4 दिन का पर्व होता है। इस प्रकार से आप कैलकुलेट करते जाएंगे ना तो लगभग 20-25 दिन आपका फेस्टिवल में निकल जाएगा। सोचिए आपके पास 5 महीना बच गया। तो एक टॉपर बच्चे
का जब इंटरव्यू देखिएगा ना, जाके देखिएगा टॉपर बच्चे का इंटरव्यू। हम 12th के टॉपर का भी इंटरव्यू हमारे वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड है, 10th के टॉपर का भी है। उन लोगों ने कहा कि फेस्टिवल में हमने रुका नहीं था, फेस्टिवल में हम पढ़ाई करना बंद नहीं किए थे, बस फेस्टिवल मनाने का इच्छा है, घंटा 2 घंटा मनाए, आराम से पढ़ रहे हैं। फेस्टिवल मनाने के लिए पूरा जिंदगी है भाई, समझ गए ना। तो इसलिए आराम से पढ़ते रहिए और किसी भी तरीके का कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और 12th क्लास के बच्चों के लिए खास करके जिस तरीके से आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं 11th भर, तो प्यारे बच्चों अगर आप लोग इधर उधर कर रहे हैं अच्छी बात है, 12th क्लास में तो आपका ये बिल्कुल भी नहीं चलेगा। 12th क्लास में आपको एकदम कंसंट्रेट होना होगा। अगर 12th क्लास में इधर उधर करते हैं, कंसंट्रेट नहीं होते हैं, तो फिर मुश्किल खड़ा होगा, समझ गए ना। और उन मुश्किलों से फिर आप जल्दी निकल नहीं पाएंगे, जाल में फंस जाएंगे आप, ठीक है ना। तो चाहे 10th क्लास के बच्चे हों चाहे 12th क्लास के बच्चे हों, आराम से पढ़ाई करते रहिए, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर आप लोग टॉपर तक नहीं पहुंच पाएंगे। और हमारा एक सपना रहता है कि बच्चे को टॉपर बनाना है, ठीक है ना। तो चलिए प्यारे बच्चों, कुल मिलाकर के ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हुआ होगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसा लगा ये वीडियो आप लोगों को, ठीक है ना। हमें तो पूरा भरोसा है कि आप लोगों को जबरदस्त लगा होगा। मिलते हैं प्यारे बच्चों इसी तरीके से कुछ अगले वीडियो में, और इस तरीके का टॉनिक अब आप लोगों को हमेशा मिलता रहेगा ताकि आप लोग एकदम एनर्जेटिक रहें, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।